पाद प्रचारण के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज के श्री चरणों में सभी उपस्थित लोगों की तरफ से सविनय नमोस्तु करते हुए उनसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अपनी दिव्य देशना से हम सभी को आलोकित करने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्याचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री चंद सागर जी महाराज की जय। सब सिद्धे झाणोत्तम खविद दीह संसारे दस दो दो वजने दस दो अड़ुपे हड़म। गृहस्थों की 11 प्रतिमाओं का वर्णन करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और तीसरी सामायिक प्रतिमा, 2 प्रतिमाओं का स्वरूप आपको पिछले दिनों में बताया है। दर्शन प्रतिमा सम्यक दर्शन के साथ अष्टमूल गुणों को धारण करने से होती है। व्रत प्रतिमा जब 12 व्रतों को धारण किया जाता है तो वह व्रत प्रतिमा कहलाती है। इन 12 व्रतों के बाद वस्तुतः
कुछ अधिक करना नहीं रह जाता है। श्रावक के लिए 12 व्रत धारण होने के बाद वह उन व्रतों को ही और अधिक परिष्कृत करता चला जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी प्रारंभ में सभी विषयों को पढ़ता है और बाद में एक एक विषय में वह निष्णात होता चला जाता है, ऐसे ही इन व्रत प्रतिमाओं को लेने के बाद आगे की प्रतिमाओं को ग्रहण करना बहुत आसान और सुलभ हो जाता है। जब हम उस व्रत प्रतिमा के बाद तीसरी प्रतिमा की ओर पहुंचते हैं तो उसे आचार्यों ने सामायिक प्रतिमा यह नाम दिया। कल आपको 12 व्रतों के बारे में बताया था। उन व्रतों में 5 अड़ु व्रतों के अलावा जो 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का निर्देश दिया था, उनमें 3 गुणव्रतों के बारे में क्रम में आचार्यों के द्वारा थोड़ा सा अंतर बताया गया है। कहीं कहीं पर जैसे रत्नकरण श्रावकाचार्य, वहाँ पर गुणव्रत में पहले दिग्व्रत आते हैं, दिग्व्रत के बाद अनर्थ दंड व्रत और उसके बाद भोगोपभोग परिमाण व्रत आता है। जबकि हम तत्वार सूत्र को देखें तो तत्वार सूत्र में दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत ये 3 गुण व्रत के रूप में लिए जाते हैं। 12 व्रत वही हैं, क्रम में थोड़ा सा अंतर आचार्यों के द्वारा किया गया है। वह कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, क्योंकि हमें व्रत धारण करके अपने आत्म कल्याण की बात को करना है। यहाँ अब तीसरी प्रतिमा सामायिक प्रतिमा के बारे में बताया जा रहा है। सामायिक का अर्थ होता है अपने स्वभाव में आ जाना। सामायिक जैसा कि ये शब्द है, हम अगर अपनी समसामयिक परिस्थितियों का भी चिंतन करते हैं तो वह भी सामायिक कहलाती है। जिन्होंने व्रत धारण कर लिया है उनकी सामायिक अलग होती है। और अगर सामान्य जैन श्रावक या जो जैन नहीं भी है, ऐसा भी यदि कोई श्रावक है तो वह भी इस सामायिक को कर सकता है। यह सामायिक अपने आप में बहुत व्यापक और उस आत्मा के लिए एकाग्र करने वाली एक बहुत बड़ी चीज है। सामायिक का अर्थ होता है अपने आप में आ जाना, अपने आप को पा लेना। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करता है, लेकिन उस पाने के लिए वह बाहर की ओर दौड़ता है। आचार्य कहते हैं कि जब भी तुम्हें कुछ पाना हो तुम उसे भीतर से प्राप्त करो, और भीतर से तुम तब प्राप्त कर पाओगे जब तुम्हें सामायिक करना आता हो। कोई भी गृहस्थ श्रावक हो वह इस सामायिक को करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकता है और अपनी आत्मा में सुख का पूर्व भी भर सकता है। जब भी हमारे पास में कोई द्वंद्व की स्थिति आती है तो हमारे सामने या तो सुख होता है या दुख होता है, हमारे सामने या अभाव होता है या सद्भाव होता है, हमारे सामने अपने स्वास्थ्य की चिंता होती है या बीमारी की चिंता होती है। हम किसी क्षेत्र में असफल होने की बात सोचते हैं या सफल होने की बात सोचते हैं। ये जितने भी द्वंद्व हमारे सामने आते हैं उन सबका एक समाधान ये सामायिक होता है। सामायिक में आते ही वह आत्मा
यह विचार करता है कि हमारे पास जो है वह हमें अपने पुण्य और अपने पाप से मिला है। अगर उसके पास में कुछ अच्छा है तो वह सोचता है ये हमें हमारे पुण्य से मिला है, और अगर उसके पास कुछ बुरा हो रहा है तो वह भी उस बात के लिए सोचता है कि ये हमारे पाप कर्म के कारण से बुरा हो रहा है, इसमें किसी का और कोई दोष नहीं है। जैसे ये भाव उसके अंदर आता है वह अपने आप में आने लग जाता है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जब भी कभी हम सामायिक करने बैठें तो हमारे मन में अच्छी बात ही आनी चाहिए, बुरी बात किसी की आनी ही नहीं चाहिए। अगर हम सामायिक करने बैठे हैं तो आचार्य कहते हैं तुम अच्छा सोचो, अपने बारे में भी अच्छा सोचो और दूसरे के बारे में भी अच्छा सोचो। हम सहजता में बोल लेते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। वस्तुतः देखा जाए तो सामायिक की सबसे पहली भावना यही है, यहीं से वो सामायिक शुरू होती है। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबराए। जब हम ये विचार कर लेते हैं कि जगत के सभी जीव सुखी हों तो हम अपने लिए ये भावना कर लेते हैं कि हे भगवान सभी जीव सुखी होंगे तो उसमें हम भी आ गए, हम भी उसमें सुखी हो गए। और हमने अपने सुख के लिए जो भावना कर ली वस्तुतः अपने दुख को हमने दूर कर लिया। जब भी कभी तुम्हारे अंदर दुख आए तुम इस बात का विचार मत करो कि ये दुख हमें क्यों आ रहा है, तुम इस बात का विचार करो कि हमारे पास में कितना सुख है। आदमी के पास में सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन वह जब दुख के बारे में सोचता है तो दुखी होता है, और अगर वो सुख के बारे में सोचे तो वह सुखी हो जाए। जब वह सुखी होगा तो अपने आप उसका आया हुआ दुख भी दूर हो जाएगा। लेकिन मन के सबसे बड़ी कमी रहती है कि जो उसके पास नहीं है वो उसकी ओर दौड़ता है, जो उसके पास है उसके बारे में वह कभी नहीं सोचता। मान लो किसी व्यक्ति के पास में व्यापार करने के लिए दुकान नहीं है, ऐसा व्यक्ति सामायिक कर सकता है और सामायिक करके अपने आप के लिए सुखी जीवन बना सकता है। लेकिन वो क्या सोचे, व्यापार करने के लिए अगर दुकान नहीं है तो भी वह ये व्यक्ति सोच सकता है कि अगर हमारे पास में व्यापार करने के लिए दुकान नहीं है तो दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनके पास में किसी भी प्रकार का व्यापार करने के लिए पैसा भी नहीं है, जिनके पास में व्यापार करने का बुद्धि ही नहीं है। हमारे पास कम से कम व्यापार करने की बुद्धि है, पैसा है, यह बात अलग है कि वह व्यापार चल नहीं रहा है। हम अगर जो मिला है उसके सद्भाव की ओर देखेंगे तो आपके अंदर अच्छी बुद्धि आएगी और उस बुद्धि के माध्यम से व्यापार अच्छा कैसे चले यह बुद्धि भी अपने आप आने लग जाएगी और उसका व्यापार चलने लग जाएगा। आदमी की सबसे बड़ी कमी होती है कि वह अपने आप को कमियों को देख करके दुखी बना लेता है। और आचार्य कहते हैं कि तुम हमेशा सुखी रहो और हमेशा सबके सुख की भावना करो। जब तुम सुखी होगे तो तुम्हारे लिए सामायिक भी सुख पूर्वक होगी, और अगर तुम दुखी होगे तो तुम कभी भी सामायिक भी नहीं कर सकते हो। सामायिक करने का अर्थ है अपने मन के अंदर अच्छे विचारों को ला करके हमें जो मिला है उसमें पहले हम संतुष्टि के भावों से भर जाएं।
हमें जो मिला है उसके लिए हम पहले चिंतन कर लें और उसके बाद में जो हमारे अंदर कमियां हैं उन कमियों को हम धीरे धीरे भूलते चले जाएं। ये एक सामान्य श्रावक की सामायिक है। जिन्हें कुछ भी नहीं आता वह भी सुबह शाम 10 मिनट बैठ करके आंख बंद करके अपनी उपलब्धियों का विचार कर सकते हैं। कम से कम भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें एक शरीर तो दिया है, हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, हमें पैर दिए हैं चलने के लिए, हमें आंखें दी हैं देखने के लिए, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए और हमें मुंह दिया है कुछ बोलने के लिए। हमारे लिए इतना सब कुछ मिला है, लेकिन कोई भी बंदा, कोई भी भक्त कभी भी अपने इन उपकारों को भी नहीं देखता है जो उसे ये सब कुछ मिला है। वह जब भी देखता है तो अन्य दूसरी चीजों के बारे में देखता है कि हमारे लिए कम है, पड़ोसी के पास ज्यादा है, और बस यहीं से उसके दुख की शुरुआत हो जाती है। आचार्य कहते हैं सामायिक करने का मतलब है अपने सुख और दुख को सम बना लेना, एक समान कर लेना, पूर लेना अपने दुखों को, और इस तरह से अपने विचारों को परिवर्तित कर लेना कि तुम्हारे अंदर किसी भी वस्तु का अभाव खटके ही नहीं। हर व्यक्ति किसी ना किसी अभाव में जी रहा है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कुछ आगे प्राप्त करने की इच्छा है और वह उस इच्छा की पूर्ति के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर रहा है, लेकिन जहां से इच्छा की पूर्ति होती है उस विषय में उसका वह प्रयत्न नहीं हो पाता है। सबसे पहले क्या करना, तो आचार्य कहते हैं पहले तुम सुबह शाम कम से कम 10 मिनट के लिए ऐसा अभ्यास करो कि तुम ऐसे अभ्यस्त हो जाओ, अपने मन में अपनी इच्छाओं के बारे में सोचो कि हमारे अंदर जो इच्छा भी उत्पन्न हो रही है वह कितनी बलवती है, उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए हमारे पास में कितनी सामर्थ्य है, और वह इच्छा जो हम पूर्ण करना चाहते हैं वह हमारे लिए पूर्ण होगी तो किस रास्ते से होगी, यह विचार भी आदमी के पास नहीं आता है, लेकिन वह सब काम में लगा रहता है। केवल एक ही उद्देश्य रह गया है कि हमें धन चाहिए, पैसा चाहिए। अगर धन पैसा आ गया तो किसी के पास में ये अभाव खटकता है कि हमारे घर में बहू नहीं है, अगर किसी के घर में बहू आ गई है तो ये अभाव खटकता है कि उनके लड़का नहीं है, अगर लड़की हो रही है तो ये अभाव खटकता है कि लड़का कब होगा। बस इन अभावों में ये संसारी प्राणी जीता रहता है। कभी भी ये नहीं सोचता कि अगर हमारे घर में लड़की है तो हम ये विचार करें कि ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनके यहाँ कोई संतान ही नहीं होती। अगर हमारे घर में लड़का हो रहा है तो हम ये विचार करें कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर लड़की भी नहीं है। हमारे अंदर अभावों का विचार तो आ जाता है, लेकिन हमें प्रभु की कृपा से अपने पुण्य कर्म से जो सद्भाव मिला है हम उसकी खुशी कभी नहीं मना पाते, और यही कारण रहता है कि आदमी न सामायिक में बैठ पाता है न कभी वह सामायिक कर पाता है। जैसे ही हम ये सामायिक की बात करते हैं आदमी को डर लगने लग जाता है, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो ऊर्जा का स्रोत ये सामायिक ही है। आप जैसे ही अपने मन को शांत करके बैठेंगे आपके मन में ऐसी शक्ति प्राप्त होगी जिसके माध्यम से आप अपने आप को अच्छे कार्यों में लगा सकेंगे। आप देखते होंगे जब आप सुबह से शाम तक दुकान चलाते हैं और दुकान चलाने के बाद में आप शाम को रात को बही खाता बनाते हैं, जब उस बही खाते में कुछ लेन देन में गलती हो जाती है आप 10 बार उस पन्ने को पलटते हैं।
कभी इधर कभी उधर। आप सब लेखा जोखा मिलाते हैं, 10 बार उसका कैलकुलेटर से गणित लगाते हैं, लेकिन गलती कुछ ना कुछ कहीं रह जाती है, वो पकड़ में नहीं आती है। वो पकड़ में कब आती है? जब तक आप उस बही खाते में उलझे रहोगे, वो गलती आपको पकड़ में नहीं आती। वो गलती तब पकड़ में आती है जब आप उसको रख के छोड़ दो और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के, जैसे ही आप बिस्तर पर लेटने को होते हैं और आपके दिमाग में जब वो खटकता है कि आज का ये हिसाब गड़बड़ क्यों हुआ, ये लेन देन में आज ये गड़बड़ी क्यों आई, और आपके दिमाग में उस समय पर अपने आप वह बात क्लिक करती है कि हाँ, वो ग्राहक आया तो था, लेकिन वह जितना दे करके गया हमने शायद उतना उसमें चढ़ा नहीं पाया। वो बात आपके दिमाग में कब आएगी? जब आप थोड़ा सा निश्चिंत होंगे। यानी कि निश्चिंत होना हमारी अनेक चिंताओं का समाधान करना है। आदमी निश्चिंत होने की ओर नहीं जा रहा है, अपनी चिंताओं को बढ़ाता चला जा रहा है। और आचार्य जिन प्रतिमाओं की बात कर रहे हैं, जिन व्रतों और नियमों की बात कर रहे हैं, वो ऐसी ही बात कर रहे हैं कि जब आप सामायिक करेंगे तो आप सामायिक में निश्चिंत होंगे, और जब निश्चिंत होंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपके भीतर से मिलेगा। आप बाहर देखेंगे, आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, अगर आप सामायिक करेंगे तो। और अगर आप सामायिक नहीं कर रहे हैं, आप बाहर दौड़ते रहेंगे, आप उलझते ही रहेंगे, और हर कोई यहाँ पर अपनी अपनी उलझन में उलझता ही रहता है। जिंदगी सुलझी हुई है, लेकिन हर आदमी किसी ना किसी उलझन में उलझा है। और वह उलझन उसने कहाँ से पाल रखी? बाहर से नहीं है, वो उलझन उसके भीतर की, अपने मन की है। हमने कोई इच्छा की, हम उस इच्छा में उलझ गए। मकड़ी देखी आपने? वो मकड़ी कैसे उलझती है? उसे कोई बाहर से आकर के कोई जाला उसकी चारों ओर बिछा देता हो, उससे उलझ जाती है, या कोई बाहर से कोई बुनकर आकर के उसे कुछ बुन करके उसे जाल में डाल देता हो, उससे उलझ जाती है। मकड़ी हमेशा हमेशा अपने ही बनाए हुए जाल में उलझती है। जिस समय पर वह जाल बनाती है उसे पता नहीं रहता कि यह जाल हमारी उलझन के लिए है, उस समय पर तो उसे अच्छा लगता है। मकड़ी के मुंह से एक ऐसा रस निकलता है, ऐसा एक तंतु निकलता है कि वह उसी के आसपास रहते हुए धीरे धीरे वह उसी तंतु में, उसी रस से बने हुए अपने जाले में जब एक ऐसे फंस जाती है कि वह घूमती तो है लेकिन उन जालों से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी का नाम है जंजाल और इसी का नाम है मकड़ी का जाल। आदमी भी अपने मन की इच्छाओं से, मकड़ी अपने मुंह की लार से उलझती है और आदमी अपने मन की इच्छाओं से उलझता है। एक इच्छा की, उस इच्छा की प्राप्ति के लिए हमने अनेक प्रकार के पुरुषार्थ और प्रयत्न किए और पता पड़ा कि हम उलझते चले गए। एक के बाद एक घाटे लगते चले गए, एक के बाद एक नुकसान होते चले गए, एक के बाद कोई ना कोई हमारा दुश्मन बनता चला गया और हम जहां थे वहां से इतने दूर हो गए कि अब हमारे लिए कभी भी ये याद नहीं आता कि हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या थे, हमें क्या करना है। ये सब विचार आपको केवल सामायिक में आ सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं चाहे वो व्रती श्रावक हो या अव्रती हो, व्रती को तो नियम से करना ही है सामायिक, लेकिन अगर अव्रती भी
जिसने कोई व्रत नहीं लिया है वो भी अगर कम से कम वह सुबह और शाम निश्चिंत होकर के बैठे और अपनी आत्मा का चिंतन करे। अगर उसे अपनी आत्मा का चिंतन नहीं होता है कोई बात नहीं, उसे जो मिला है वह उसी का चिंतन करे तो भी वह कभी दुखी नहीं हो सकता। यह सामायिक एक ऐसी चीज है जो हमें हमेशा दुखों से बचाती है। तुम्हारे लिए जो मिल रहा है वह तो तुम्हारा है ही, लेकिन तुम्हें जितना मिला है उसके सुख की प्राप्ति का एहसास नहीं है। और वो एहसास कौन कराएगा? जब आप निश्चिंत होकर के बैठोगे। देखो, यहाँ कोई भी आदमी इतना गरीब नहीं होगा कि वह सुबह खा ले तो शाम को ना मिले, हमारे अलावा। क्या समझे? इतनी भी गरीबी किसी के पास नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी परेशान हुआ मिलता है। कम से कम हम जब बैठे हों और विचार करें तो उस समय पर हम इतना विचार तो कर सकते हैं कि देखो, हमारे पास में एक छोटा सा घर है, मान लो तुम्हें कुछ सामायिक करना नहीं आता, एक सरल सी विधि बता रहा हूं। उस श्रावक के लिए जिसके पास व्रत नहीं है, अभी व्रती श्रावक की विधि अलग है, जिनके पास में कोई व्रत नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें, हमें कभी भी किसी अभाव से न गुजरना पड़े, तो आप ये बात मान करके चलो जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। आपको जो चाहिए, मान लो आपके लिए एक घर और चाहिए, तो आप क्या विचार करो? ये विचार मत करो कि हमें एक घर और मिल जाए, एक घर और मिल जाए। क्या विचार करना? पहले ये विचार करना कि मैं जिस घर में रहता हूं वह घर कितना अच्छा है। हे भगवान, मुझे जो घर मिला है वह मुझे इतना अच्छा मिला है कि इतना अच्छा घर दुनिया में ऐसे लाखों जीव हैं जिनके पास में नहीं है। क्या समझे? पहले ये विचार करो। जब तुम अपने मन के अंदर इस प्रकार की अच्छाई लाओगे तो तुम एक दूसरा घर भी बना सकोगे। अगर तुम्हारे पास में धन की कमी है तो ये मत सोचो कि हमें धन और मिल जाए, हमें धन और मिल जाए, हमें धन कैसे मिल जाए। अगर ये सोचते रहोगे तुम्हें कभी भी धन नहीं मिलेगा, धन तुमसे दूर जाएगा। और जब तुम ये विचार करोगे, हे भगवान, मेरे पुण्य से, आपकी अनुकंपा से मेरे पास में इतना धन है कि हम अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, हम अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं। हे भगवान, मेरे पास में इतना भी धन है, वह धन ही हमारे पास में हमेशा बना रहे, हमें और ज्यादा धन नहीं चाहिए। जब आप ऐसा विचार करोगे तब आपके लिए और धन आएगा, और जब आप धन के पीछे बढ़ोगे तो वो धन आपसे दूर जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। अगर हम ये बात को समझ जाएं, आचार्य कहते हैं जिस समय पर हम लोभ करते हैं हमारे लिए असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, और जैसे ही हम संतोष भाव में आ जाते हैं हमारे लिए साता वेदनी कर्म का बंद होना शुरू हो जाता है। यह कर्म सिद्धांत है। इस कर्म सिद्धांत को जो व्यक्ति एक बार समझ लेगा उसके जीवन में कभी भी अभाव किसी भी प्रकार का नहीं मिलेगा। साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने भूत वृत्तेष्वनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य लिखा है। शौच ये क्या है? उत्तम व शौच धर्म यानी संतोष का भाव, शुचिता का भाव। लोभ कम करोगे तुम्हें सुख मिलेगा, और लोभ ज्यादा रखोगे
तुम्हारे लिए दुख मिलेगा। तुम्हें इच्छा की पूर्ति तुम्हारी अपने आप होगी, लेकिन अपने अंदर लोभ अधिक कर लेने से वह इच्छा की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वह वस्तु हमसे दूर जाती है जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को संभाल लेते हैं, संतोष प्राप्त कर लेते हैं, वह वस्तु हमें अपने आप सामने आकर के मिल जाती है। यह एक इतना बड़ा सिद्धांत है जिस सिद्धांत पर भगवान बना जाता है, और भगवान बनने के बाद भी वह, अगर आप भगवान को देखोगे तो वे इसी सिद्धांत पर बने हुए वो वहां बैठे हुए आपको मिलेंगे। भगवान कैसे बैठे हैं? भगवान के पास में सब कुछ है, लेकिन भगवान किसी भी चीज के पीछे नहीं है। हर वैभव, हर वस्तु, हर प्रकार की संपदा सब भगवान के पीछे है, लेकिन भगवान किसी के पीछे नहीं है। बस इसी का नाम भगवान, इसी का नाम परमेष्ठी पद है। जब तक आदमी किसी वस्तु की दौड़ में उसके पीछे दौड़ेगा, वह वस्तु उससे वैसे ही दूर जाएगी जैसे अपनी सामने की परछाई अपने से दूर भागती रहती है। क्या समझे? पीछे से सूर्य हो, हम सामने खड़े हो और हमारी परछाई सामने पड़ रही हो, आप उस परछाई को पकड़ोगे, कभी भी वो परछाई आपकी पकड़ में आने वाली नहीं है। उस परछाई को पकड़ने का क्या तरीका है, या उस परछाई से अपने आप को बचाने का क्या तरीका है? जानते हो क्या तरीका है? केवल अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। क्या समझे? अपना मुख चेंज कर दो। जिधर से सूरज आ रहा है, आप सूरज की ओर मुख करके खड़े हो जाओ, परछाई आपके पीछे हो गई, आप आगे हो गए, आपके लिए वह परछाई अब परेशान नहीं कर सकती। जिस धन, जिस संपत्ति, जिस वैभव के आप पीछे भाग रहे हो, वह परछाई की तरह आपको भगाएगी, और जैसे ही आप उससे मुख मोड़ दोगे, वो आपके पीछे हो जाएगी, आप आगे हो जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा और कुछ नहीं करना। सामायिक में अपना मुख, अपने ज्ञान की वृत्ति अपनी ओर लाना। सामायिक से जब व्यक्ति बाहर रहता है तब तक वह बाहर की ओर देखता है, और सामायिक में वह अंतर्मुखी हो जाता है, यानी उसकी वृत्ति उसके अंदर आ जाती है, वह अपने ज्ञान से अपने आप को पहचानने लग जाता है। बस यहीं से सुख प्रारंभ होता है। ये सामान्य श्रावक की सामायिक बता रहा हूं। जिसके लिए कोई भी व्रत नहीं है, वह भी इस सामायिक को करके इस प्रकार के चिंतन से अपने घर के अंदर सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे भी इसी सामायिक से हो जाएंगे। विश्वास नहीं है? करके देख लो। तुम्हें अगर बच्चे की अभिलाषा है तो ये मत सोचो कि हमें बच्चा कैसे होगा, कैसे होगा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। क्या करना? हे भगवान, हमारे पास में इतना सब कुछ है कि हमें बच्चे की भी जरूरत नहीं है। क्या समझे? ऐसी भावना करोगे तो बच्चा तुमको मिलेगा। और अगर तुम उस बच्चे को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले से ही अपने मन में ये विचार कर लो कि जैसे मान लो हमें बच्चा हो ही गया, हमारे लिए बच्चा मिल गया, पहले ही अपने मन के अंदर अगर इतना सुख आ जाएगा तो हो वह बच्चा भी आपके लिए मिल जाएगा। और अगर आप रोते रहोगे तो जिंदगी भर आप रोते रहोगे, आपके लिए कुछ मिलने वाला नहीं है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने साता वेदनी कर्म के लिए जो बड़ा सूत्र दिया है, इस सूत्र के अनुसार आपको बता रहा हूं, जिस चीज का हम लोभ करेंगे वह चीज हमको नहीं मिलेगी, और अगर हम
उस चीज से संतुष्ट हो जाएंगे तो वह वस्तु हमें मिलेगी, क्योंकि साता वेदनी कर्म का हमें बंध होगा। उस साता वेदनी के उदय में ही हमें अपनी सभी प्रकार की इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ये कर्म सिद्धांत के अनुसार अगर चलोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। जैसे ही श्रावक सामायिक के लिए बैठता है, अपने कर्म का विचार करता है, हमें जिस कर्म का फल मिल रहा है उसमें हम खुश हैं। अगर हमें लड़का नहीं हो रहा है तो हम इसमें भी खुश हैं, कम से कम हे भगवान हमारी शादी तो हो गई। क्या समझे? उनको देखो जिनकी शादी भी नहीं हो पाती, लड़के होने की बात तो बहुत दूर है, तुम इतनी तो खुशी मनाओ पहले कि तुम्हारी शादी हो गई। लड़का भी हो जाएगा, लेकिन जो है पहले उसकी खुशी मनाओ। आदमी के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जो है वह उसकी खुशी नहीं मना पाता, इसलिए उसे आगे भी खुशियां नहीं मिल पाती हैं। आचार्य कहते हैं अगर वह श्रावक व्रती है तो व्रती श्रावक की सामायिक कुछ अलग होती है। ये तो सामान्य श्रावक की हो गई। जो व्रती है वह व्रती श्रावक 2 प्रतिमा का धारी होता है तो वह सुबह और शाम 2 टाइम नियम से करता है, लेकिन तीसरी प्रतिमा में उसे 3 टाइम श्रावक को सामायिक करना आवश्यक हो जाता है। वह सुबह भी करेगा, दोपहर 12 बजे भी करेगा और शाम को पुनः संध्या समय पर वह सामायिक करेगा। तो उसकी वह प्रतिमा 3 प्रतिमाधारी वो श्रावक कहलाने लग जाता है। यानी कि जो सामायिक पहले शिक्षा व्रत था, वही अब शिक्षा व्रत एक तरह से प्रतिमा का रूप धारण कर लिया। पहले 2 प्रतिमा में शिक्षा थी दी जा रही थी कि तुम कम से कम सुबह शाम सामायिक करो। अब वह सामायिक करने में इतना कुशल हो गया, उसके लिए इतना अभ्यास हो गया कि अब वह 3 टाइम सामायिक करने का मन बना लेता है। उसकी 2 से तीसरी प्रतिमा हो गई, ये तीसरी कक्षा में वह पहुंच गया। एक पायदान वह और आगे बढ़ गया। एक सामायिक के विषय में स्पेशलाइजेशन होने का मतलब है सामायिक प्रतिमा का धारी वह हो गया। अब उस प्रतिमा में वह क्या करता है? तो आचार्य कहते हैं व्रती श्रावक क्या चिंतन करे? वो ये चिंतन नहीं करे कि हमारे पास में बच्चा नहीं है, हमारे पास में व्यापार नहीं है, हमारे पास में घर नहीं है। उसे क्या चिंतन करना? आचार्य कहते हैं ये जितने भी घर, व्यापार, पुत्र, स्त्री, परिवार, ये जो कुछ भी है ये सब हमारे लिए शरणभूत नहीं है। इन सब में अशरण की भावना वो धारण करे। ये सब हमारे लिए शरण नहीं है, हमारे लिए शरण केवल मेरी आत्मा और पंच परमेष्ठी ही शरण है। ये व्रती श्रावक का चिंतन है। वह व्रती श्रावक जैसे ही सामायिक में बैठता है, अरे भगवान मैं अभी तक अशरण में शरण मान रहा था, वह अपने आप के लिए धिक्कारता है। वह जैसे ही सामायिक में बैठता है विचार करता है मैं इन अशुभ क्रियाओं में लगा था जो संसार को बढ़ाने वाली हैं, और जितनी भी वह सुबह से शाम तक की उसने क्रियाएं की वह उन सबको उस सामायिक के समय पर अशुभ विचार करता है। ये सभी क्रियाएं हमारे लिए पाप देने वाली थी। हे भगवान अब हम इन सभी क्रियाओं को छोड़ करके उस शुभ क्रिया को कर रहे हैं जिसके माध्यम से हमें आत्म अनुभूति होगी। अशुभ क्रियाओं से हट करके आत्म अनुभूति की क्रिया में लगना यह उस व्रती श्रावक की सामायिक कहलाती है। जैसे ही वह सामायिक में बैठता है उसके पास में एक और विचार आता है, हे भगवान कहाँ हम इस क्षण भंगुर संसार में उलझे थे। इस संसार की कोई भी ऐसी परिणति, ऐसी वस्तु नहीं है जो शाश्वत रहे, हमेशा बनी रहे।
केवल हमारी आत्मा ही शाश्वत है, बाकी के सब विचार क्षणभंगुर हैं, सब क्रियाएं क्षणभंगुर हैं, और ये सब क्रियाएं हमें इस संसार को बढ़ावा देने वाली हैं, सब आश्रव कराने वाली हैं और संसार का बंद कराने वाली हैं। ऐसा विचार करके वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है। असरण, अशुभ और अनित्य, इन तीन भावनाओं को करके वह यह विचार करता है कि इस संसार में अगर कोई शरणभूत है मेरी आत्मा, शुभ है मेरी आत्मा और नित्य है तो मेरी आत्मा, इसलिए मैं अपनी आत्मा की अनुभूति को प्राप्त करता हूँ। और वह आत्मा की अनुभूति करने के लिए बैठ जाता है। फिर उसके लिए किसी भी प्रकार का कोई विकल्प उसे सता नहीं सकता। चाहे घर में चोर भी घुस जाए, अगर सामायिक का समय है तो क्या होगा? हंस रहे हो? क्या होगा? अगर वह व्रती श्रावक होगा तो उस समय पर क्या करेगा? चोर की भी चिंता नहीं करेगा। किसकी चिंता करेगा? अपनी आत्मा की चिंता करेगा। क्योंकि चोर लेकर के क्या जाएगा? जो हमारे लिए शरणभूत नहीं था वो तो हम पहले ही संकल्प लेकर के बैठ गए। जो हमारे लिए अशुभ था अब हम शुभ में बैठ गए। जो हमारे लिए नश्वर था, चोर केवल उसी को लेकर के जा सकता है। और वह सामायिक में बैठा हुआ श्रावक अपनी सामायिक पूर्ण कर लेता है, अगर वास्तव में वह सामायिक कर रहा है तो। सामायिक के लिए जब वह बैठ जाता है तो आचार्य कहते हैं वह श्रावक होते हुए भी महाव्रती जैसा हो जाता है। क्योंकि जैसे महाव्रती के पास में कुछ भी नहीं रहता, सब प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग होने से वो महाव्रती कहलाते हैं, ऐसे ही श्रावक, व्रती श्रावक भी सामायिक के समय पर सब आरंभ का त्याग, सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कितने समय के लिए? मात्र 1 घंटा, पौन घंटे के लिए भी वह 48 मिनट के लिए भी वो त्याग करता है। तो उतने समय के लिए आचार्यों ने उसे कह दिया यह तो महाव्रती जैसा हो गया। देखो, घर में रह कर के भी महाव्रती नहीं समझ लेना, क्या कह रहा हूं, महाव्रती जैसा हो गया। ये तो बड़ा राजा बेटा जैसा लग रहा है। वो राजा बेटा नहीं हो गया, वो राजा जैसा हो गया। यानी कि उसके अंदर इतनी त्याग की भावना आ गई कि आचार्य उसके लिए एक मुनि की उपमा दे देते हैं उस श्रावक को, जो बिल्कुल निश्चिंत होकर के श्रावक सामायिक करता है। और ऐसे ही प्रतिमाधारी श्रावक ऐसी ही सामायिक करते हैं। एक पंडित जी हुए और उन पंडित जी के लिए नियम था दोपहर की सामायिक करने का। व्यापार करने जाते थे, बैलगाड़ी में अपना सामान लाद करके ले जाते थे। दोपहर में जहां सामायिक का समय हो जाता था वहां बैठ जाते थे और शाम होते होते अपने घर पर वापस लौट करके आ जाते थे। ये पहले के लोगों की इतनी वृत्ति कि मेहनत भी करते थे और धर्म भी करते थे, कर्म भी करते थे और अपने साथ साथ इस प्रकार की सामायिक आदि व्रतों का पालन भी करते थे। दोपहर में जहां से गुजर रहे हैं, रास्ते में एक जंगल पड़ गया और 12 बज गए, उनके लिए सामायिक का समय हो गया। वो वहीं पर सामायिक करने बैठ गए। वो सामायिक कर रहे हैं और उस जंगल में पता नहीं कहां से चोर आ गए। चोरों ने देखा कि यहाँ पर अपने लिए कोई एक आदमी बैठा है और वो चोर तो जानते नहीं कि क्या कर रहा है, ये बैठा है, लेकिन इसके पास में इसकी गाड़ी में बहुत माल है। चोरों ने उस माल को अपने साथ में लिया और चल दिया। और पंडित जी वहां पर बैठे बैठे सामायिक कर रहे हैं। वह चोर उस सब माल को लेकर के
अपने सरदार के पास पहुंचा और सरदार के पास जाकर के कहा कि आज तो जंगल में बहुत माल मिला, आज तो माला माल हो गए। सरदार ने पूछा ऐसा क्या हो गया? बोले वो मालिक कहाँ था जिसका तुम माल लेकर के आए? बोले वो मालिक तो चुपचाप बैठा था वहीं। मालिक चुपचाप बैठा हो और माल तुम लेकर के आ जाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि वह मालिक कोई पंडित हो, कोई विद्वान हो। तो वो सरदार कहता है देखो, ऐसे मालिक का माल अपने को कभी पच नहीं सकता, इसलिए ये माल वापस ले जाओ और ये उसी पंडित को दे आओ। पंडित का माल कभी नहीं खाना। और वह चोर अपने सरदार की बात मानता है तो वापस उसी स्थान पर वह जाकर के देखता है तो पंडित जी अभी भी सामायिक कर रहे हैं और वो पूरी की पूरी गाड़ी वहीं पर पहुंचा आता है। ये किसका परिणाम है? ये उस सामायिक का परिणाम है। अगर तुम्हारे लिए सामायिक करते समय पर कोई विकल्प आया तो वह सामायिक नहीं, इसीलिए दूसरी प्रतिमा से तीसरी प्रतिमा उसको दी जाती है जो बिल्कुल निर्विकल्प होकर के दोपहर में सामायिक कर सके, क्योंकि दोपहर में बहुत काम होते हैं। घर का बर्तन मांजना, भोजन बनाना, कपड़े धोना और कुछ नहीं तो शाम के लिए दूध गर्म करने के लिए रख देना। आप सामायिक करने बैठे, उसी समय पर बिल्ली आ गई। चोर नहीं आया तो क्या हो गया? आपके लिए सामायिक के ही समय पे मान लो आप घर में पहले से नहीं थी बिल्ली, लेकिन जैसे ही आप सामायिक करने बैठे आपको पता है कि किचन में दूध रखा है भगोनी में और बिल्ली इस गेट से घुसती जा रही है, आप बैठे हैं सामायिक में, आपको दिख रहा है। अब आप क्या करोगे? बोलो कोई सुन ले, कोई भी सुनने वाला भी नहीं हो तो क्या करोगे? उस समय पर आपके लिए ये विचार आना, वह दूध हमारे लिए शरणभूत, क्या सुन रहे? पहले से ही संकल्प लेकर के बिठा लाता ना। अब उस संकल्प को याद रखना, दूध हमारे लिए शरणभूत नहीं है, दूध हमारे लिए नित्य नहीं है, दूध हमारा स्वभाव नहीं है, हमारी आत्मा ही शरणभूत है, वही नित्य है और वही हमारा स्वभाव है। आपके लिए अगर उस समय पर ऐसे मन को संभालना आ गया तो तीसरी प्रतिमा लेना, नहीं तो दो ही प्रतिमा में संतुष्ट रहना। सुन रहे हो? जिन्होंने दो प्रतिमाएं ली है, कम से कम सुबह शाम ऐसे अवसर कम पड़ते हैं, इसलिए दो प्रतिमा का पालन तो हो जाता है, लेकिन तीसरी प्रतिमा इसीलिए कठिन पड़ती है। मैंने सोचा कि आखिर इसमें और क्या कठिनाई है जो अलग से एक तीसरी प्रतिमा बनाई गई और उसमें केवल इतना सा अंतर है कि दोपहर में सामायिक करना है। तो बाद में विचार करने से यही समझ में आया कि गृहस्थों के लिए उस गृहस्थी के जंजाल दोपहर में सबसे ज्यादा होते हैं और उन्हें उस समय पर वह सामायिक करने का अवसर नहीं मिलता। और उस समय पर जो इस प्रकार से अपने सब प्रकार के आरंभ, परिग्रह, व्यापार से अपने मन को हटा करके निश्चिंत होकर के बैठ जाए तो वह बहुत बड़ा पुण्यशाली गृहस्थ श्रावक कहलाता है, क्योंकि उसके पास में इतनी निश्चिंतता आ गई। इसी कारण से दूसरी प्रतिमा वाले श्रावक की अपेक्षा से तीसरी प्रतिमा वाले श्रावक की निर्जरा कर्म की और अधिक होने लग जाती है, उसके भावों की विशुद्धि और बढ़ जाती है और उस समय पर वह सामने सब कुछ देखता रहे, लेकिन ये सब मुझसे भिन्न है, ये सब नश्वर है और उसका ये अभ्यास ही बाद में उसे ऐसे बड़े बड़े उपसर्गों के अभ्यास को करा सकता है कि अगर उसके लिए कोई कष्ट आए, मान लो किसी ने आग लगा दी, शरीर जल रहा है, सामायिक में बैठा है, वह अपने शरीर को जलता हुआ देख करके भी सामायिक नहीं छोड़ेगा, नहीं भागेगा, नहीं दौड़ेगा।
कौन? जिसके अंदर पहले सामायिक करने का इतना अभ्यास हो गया है, वही ऐसी सामायिक कर सकता है। जैसी वो सामायिक वो जिनदत्त सेठ के बारे में बताया था, वो रात भर करता रहा और उसके ऊपर उपसर्ग होते रहे। सुबह देवता लोग प्रसन्न हुए और उसे विद्या दे करके चले गए। ऐसे पहले सेठ लोग भी करते थे। सुदर्शन सेठ का नाम आपने सुना होगा। वह भी ऐसे ही चतुर्दशी को, अष्टमी को शमशान में जाकर के सामायिक करते थे। लेकिन पंचम काल के लोगों के लिए आचार्यों ने मना किया है, तुम कभी भी शमशान में जाके सामायिक नहीं करना। सुन रहे हो ना? क्योंकि तुम अभी पंचम काल में हो, तुम्हारे लिए इतना सेनन नहीं है। तुम तो घर में ही बैठ लो, घर में ना सही मंदिर में बैठ लो, मंदिर में ना सही अपने गार्डन में बैठ लो। हाँ, जहां कहीं भी आपका मन लगे, कोई आपके घर के बाहर लॉन हो उसमें बैठ जाओ। जहां पर आपको एकांत स्थान हो, गृह, चैत्यालय, उद्यान, तीर्थ स्थान, कोई भी ऐसा स्थान जहां पर आपका मन लगे, वहां पर सामायिक करना ये पंचम काल के लिए कहा गया है। और चौथे काल में श्रावक भी शमशान में जाके सामायिक कर लेता था। और पंचम काल में इस प्रकार की मनाही इसीलिए है कि उसका पहले मन तो लगे, रमणीक स्थान पर जाकर के भी मन लगे, लेकिन मन तो लगे। वहां बैठ कर के भी कम से कम वहां की ग्रीनरी मत देखो। क्या समझे? बैठने से पहले तो ठीक है, यहाँ पर चारों ओर अच्छी हरियाली है, अच्छे अच्छे चंपा के, गुलाब के फूल लगे हैं, बैठ जाओ। कभी आप उधर गए हो? चंपापुर, चंपापुर में एक बहुत अच्छा गार्डन है। उस गार्डन में ऐसे ही पीले पीले बड़े बड़े चंपा के फूल लगे हुए रखे हैं, और वहां पर बैठ करके हम लोगों ने सामायिक की। तो सामायिक में विचार किया कि अब सामायिक में ये फूल देखना कि सामायिक में अपनी आत्मा देखना। कम से कम उस स्थान पर बैठने से पहले तो इच्छा हो जाती है, चलो यहाँ पर बैठ के सामायिक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अब बैठ गए, लेकिन बैठने के बाद अब अपना ध्यान अपनी आत्मा में लगना, पंच परमेष्ठी में लगना। ये बाहरी आलम्बन केवल उतने समय के लिए हैं कि आपका मन लग जाए, और मन लगाने में यदि सहायक बन गए तब तो वह स्थान सामायिक के लिए आपका अच्छा है, और नहीं तो घर की किचकिच में कभी भी वह सामायिक नहीं हो पाती है। जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं वह इसीलिए व्रत प्रतिमा नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आप सामायिक करने बैठे और बच्चा खेलता खेलता आपकी गोद में आके बैठ गया। अब आप क्या करोगे? अब आप बच्चे को खिलाओगे कि अपनी आत्मा को खिलाओगे? आपके लिए ये व्यवधान जब लगे कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो समझ लें कि हाँ, माँ का, पिता का सामायिक का समय हो गया है, तभी वह व्रत प्रतिमा ले पाते हैं, और तभी वह व्रत प्रतिमा लेना चाहिए। आपके लिए हम तो ये समझते हैं कि आप सभी लोग इतने बड़े तो हो चुके हैं कि आप सबके बच्चे भी बड़े हो गए और उन बच्चों के भी बच्चे बड़े हो गए। लेकिन इस प्रकार के व्रतों को धारण करने का जो एक आनंद आता है, उस आनंद से आप लोग क्यों वंचित हो रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। इस आनंद की प्राप्ति देखो, हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कुछ समथिंग डिफरेंट होना चाहिए। नहीं चाहते आप लोग? हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कुछ अलग आनंद आना चाहिए। वो समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्पेशल क्या हो सकता है? तो हम समझ सकते हैं कि इससे बढ़कर के समथिंग डिफरेंट और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप व्रतों को धारण करोगे, आप दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे, और डिफरेंट होने का मतलब ही है उदास हो जाना। जब आप संसार, शरीर और भोगों से उदास हो गए, इसी को इंग्लिश में डिफरेंस कहा जाता है, और इसी को इनडिफरेंट माने उदास कहा जाता है।
आपका दुनिया से डिफरेंस तभी बनेगा जब आप थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटी लाओगे। क्या समझे? अगर आप चाहते हो इस संसार से हम थोड़ा सा ऊपर उठें तो आप कुछ डिफरेंट काम करो। सिमिलर काम करोगे तो संसारी जैसे ही रहोगे, और डिफरेंट काम करोगे आपका डिफरेंस बढ़ेगा। किससे? इस संसार से। संसार से मिलने वाले दुखों से जिस परिवार में आपको दुख मिल रहा है उसी परिवार में रह करके आप ये महसूस करेंगे अब हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने व्रत धारण कर लिया, हमने हर चीज की मर्यादा बना ली। हमारे लिए अब ना नाती की विवाह की चिंता है, ना हमें पोते के विवाह की चिंता है, क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य अणुव्रत धारण कर लिया। उसमें अब किसी के विवाह की भी कोई चिंता नहीं, हमारा हो गया इतना ही बहुत है। क्या समझे? ये भावना जब आपके अंदर आएगी तभी आप अपनी आत्मा को निराकुल बना पाओगे, और यही निराकुलता का सुख सच्चा सुख कहलाता है। बाकी सब आकुलताएं हैं, और आकुलता ही दुख की परिणति है। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। सुना है कहीं? आकुलता शिव माही न ताते, शिव मगला क्यों चाहिए। क्या है ये? देखो, पंडित दौलत राम जी घर में रहने वाले विद्वान गृहस्थ कितनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ गए, लिख गए और करके भी चले गए। ये स्वयं एक गृहस्थ के द्वारा बनाई हुई लाइनें हैं, जिन्हें आज मुनि महाराज भी पढ़ करके निराकुल हो रहे हैं, जिन्हें आज मुनि महाराज भी अच्छे भाव से पढ़ते हैं, आचार्य परमेष्ठी भी पढ़ते हैं। उस गृहस्थ की लाइन को समझो आप, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वह लाइन किसकी है? ये सब धर्म से बनी हुई लाइनें हैं। आत्म को सुख है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। वह सुख कैसा है? आकुलता के बिना मिलने वाला सुख आत्मा का सुख है, और आकुलता के साथ मिलने वाला जो सुख है वो संसार का सुख। अब वो सुख कहाँ मिलेगा? आकुलता शिव माही न ताते। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। जब तक संसार में हो आकुलता रहेगी, इसलिए उस मोक्ष पथ पर शिव पथ लाग्यो चाहिए। अब हमें उस मोक्ष पथ पर चलने का मन बना लेना चाहिए, उस मोक्ष पथ पर लग जाना चाहिए, तभी हमारे लिए वह निराकुलता आएगी। अन्यथा आचार्य कहते हैं संसार में निराकुलता कभी भी आपको मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य निराकुलता का है। तो हमारे लिए जो मार्ग है वह भी निराकुल कराएगा, और उस निराकुल मार्ग से ही हमें उस निराकुल सुख की प्राप्ति होगी। ऐसी ये श्रावक की तीसरी प्रतिमा सामायिक हर एक श्रावक को करना, चाहे वो व्रती हो या अव्रती हो, दोनों के लिए अलग अलग चिंतन दिया है। दोनों उस सामायिक को करके अपने जीवन को सुखी बनाएं। बोलो महावीर भगवान की।